जय गुरुदेव। ये मेरी पास दूसरी पुस्तक है, श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता है, ये 23 नंबर की श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसका मैं गीता सार पढ़ना चाह रही हूँ आपके सामने और कुछ बातों का उल्लेख करना चाह रही हूँ। गीता सार में पहला लिखा, संसार के मोह के कारण ये मनुष्य मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता। अंततः इस मुख और सुख शक्ति के लिए वशीभूत नहीं होना चाहिए, सुखासक्ति के लिए। दूसरी बात है, शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है, और इस विवेक को महत्ता देने वाले अपने कर्तव्य का पालन करना, इस दोनों को किसी एक में उपयोग काम में लाने वाले चिंता शोक मिट जाते हैं। तीसरा, निष्काम भाव से पूर्व केवल दूसरों के लिए हित के लिए अपना कर्तव्य की तत्परता का पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। चौथा है, कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय हैं, कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व का ज्ञान अनुभव करना। पांचवा, मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुख दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सुख दुख होने वाला मनुष्य संसार उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। तो संक्षेप में इसका गीता सार को मैं अपने हिसाब से अपने अनुसार कुछ व्याख्या करती हूँ। तो ये 5 जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले जो 5 पॉइंट्स है उसके कहा है कि हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारा जो करना, कर्मता और अकर्मता जो आता है, पुरुषार्थ अपुरुषार्थ की जो बात है, जैसे अगर मान लिया जाए कि नहीं अगर है, अगर तो इस बारे में का जो गीता सार है अगर तो कि उसका क्या मतलब निकाला जाए। तो यहाँ कर्म के बारे में प्रदान किया गया है, लेकिन क्योंकि ये युद्ध के लिए बात की गई थी, लेकिन इसमें मोह सुख आसक्ति वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो सुख का आसक्ति किससे होता है? पत्नी से होता है। मैं अगर मैं बात करूँ, क्योंकि गीता सार में वंशावली के लिए भी कहा जाता है, तो मैं अपनी व्याख्या दे रही हूँ। मोह क्या होता है? मोह होता है प्रेम मोह होना, किसी से मोह माया में फंसना। माया क्या? सुख ऐश्वर्य, मतलब सुख सुविधा, सुख शक्ति सुखासक्ति होना। सुख का मतलब सुखासक्ति मतलब होना क्या कि प्रेम शुक्र का, ऐश्वर्य का, सुख सुविधा, प्रेम पत्नी से प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, गृहस्थ आश्रम का प्रेम, उसका आसक्ति होना। तो इसके लिए कहा गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आसक्ति नहीं होना चाहिए, उसमें रस होना चाहिए, रस से रागा कामा होना चाहिए, लेकिन अगर मिलती है तो शक्ति लेना चाहिए। आसक्ति होना चाहिए, उसी से नहीं होना चाहिए का मतलब होना चाहिए, अगर है तो मतलब शक्ति उससे लेनी चाहिए, शक्ति शाक्य उससे लेना चाहिए। तो मतलब शरीर नाशवान है, ये सब हम जानते हैं, और शरीर अविनाशी है। अविनाशी मतलब शरीरी का कौन विनाश करता है? तो अविनाश करता है। जहाँ शरीरी की व्याख्या कहाँ से आती है? शिव महापुराण से आती है। और शरीर के बारे में जो बात करते हैं नाशवान है, ये बात करते हैं हम आत्मा से, और मतलब विष्णु पुराण से बात करते हैं। तो इसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दोनों को किसी भी में लालच चिंता शोक मिट जाता है। तो विवेक को महत्ता देना चाहिए। विवेक का मतलब क्या हो गया? विवेक, वेक का मतलब वे का क, जैसे क में ए व्यंजन भी अगर होता है, व में ये भी है, तो विवेक मतलब वैवाहिक जीवन से अगर विवेक अगर चल रहा है, तो वैवाहिक जीवन में अगर हम जब तक उसमें वी का भाषण लाते रहे, उसका हम मतलब का पालना करते रहे, उसकी बुराइयां ना करके उसके हम मतलब उसकी बुरी बातों को भी बोलते हैं, तो बुराई को हरने सुधारने के लिए ही अगर करते हैं, तो उसका मतलब चिंता शोक मिट जाते हैं। निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए के लिए कर्तव्य का तत्परता पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? निष्काम करना चाहिए। निष्काम मतलब क्या हो गया? मतलब निष्काम मतलब हो गया कि हमें जो वैवाहिक जीवन में हम क्या करते हैं, हम जो शारीरिक कर्म होते हैं, जो निकर्म जो होते हैं, नीचस्थ से जो कर्म होते हैं, जो हमें नीच मतलब नीच कर्म, जैसे हम घर के नीचे की साफ सफाई होती है, तो जैसे हम शरीर की भी नीचे की साफ सफाई हमें करनी पड़ती है कम से कम। और हमें संबंधों में जाना होता है, तो काम संबंध जब हमारा बनता है, तो भावपूर्वक करने से
उसके लिए हित के लिए कर्तव्य तत्परता करने मात्र से कल्याण, कल्याण मतलब विवाह से अगर लिया जाए तो हो जाता है। कर्म बंधन के छूटने के दो उपाय है। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ कर्म करना और तत्व को ये कहा जाता है कर्म क्या है। कर्म अगर मंगल से संबंधित है तो हमें मतलब कहा जाता है संबंधों से रिप्रेजेंट, तो संबंधनों से। तो जैसे हम कहते हैं प्रारूप में होना, ए और दू की बात की जाए तो ए का प्रारूप दू से जैसा होता है, जैसे दू का प्रारूप रेप से होता है, यही ए का प्रारूप दू का प्रारूप ऊ का प्रारूप ए का प्रारूप ई का प्रारूप जिस तरीके से होता है, वो ई का प्रारूप यू का प्रारूप जिस तरीके से होता है, जिन संबंधों से होता है। तो ये सारे संबंधों के प्रकार है, कई प्रकार के संबंध होते हैं। तो कर्म बंधना मतलब अगर कहा जाए तो संबंध बंधना, संबंध बंधना छूटने के दो उपाय हैं। तो क्या होता है, एक ना निस्वार्थ भाव से करना और तत्व ज्ञान करके। तो एक होता है कि अगर हम उसे छूटना कह रहे हैं, छूटने छूटने की बात अगर करें तो मतलब उसका तत्व से जाना, तत्व क्या होता है, ईश्वर की बातें हो गई। तो ईश्वर की बातें का मतलब क्या है कि भगवान को जान के करना। और एक हो गया कर्म करना, तो सिर्फ संबंध के लिए करना। तो संबंध के लिए जब करते तो संबंध तो रहता ही है, तो निस्वार्थ भाव क्या हो गया, संबंध के लिए किसी भी प्रकार का संबंध बना हुआ। लेकिन अगर तत्व ज्ञान करके करते हैं, उसमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए अगर संबंध में आते हैं तो हमें हमें बंधनों से छूटने नहीं, छूटने तो छूटेंगे नहीं हम तत्व से और कर्म से, भगवान से और संबंध से बंधे रहेंगे। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी होना चाहिए, क्योंकि इस पर सुखी दुखी होने वाले मनुष्य संसार के ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव कर सकता है। अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या, अनुकूल तो कूल का मतलब हम क्या समझते हैं, हम तो कूल वंश में ऐसा होता है। प्रतिकूल, अनुकूल, प्रति का मतलब अगर ले लें, अगर रति से ले लें या पति से ले लें या प्रतिपदा से ले लें या फिर पति पदा से ले लें या पत्नी पदा से ले लें तो उसे कहते हैं प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब क्या हुआ, अनुकूल। जैसे वैष्णव भाव को क्या मानते हैं, वैष्णव भाव को क्या मानते हैं, अमी के लिए भी, विष्णु के लिए भी अमी के लिए बोला जाता है 40 वर्षों तक ये संबंध अगर बना हुआ रहे तो अनुकूल बना था। अनुकूल का अनुकूल मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कहा जाता है चतुर्थ भाव से जैसे कहा जाता है कि ए और पहला है और 14 से अगर कूल की प्राप्ति होती है तो अनुकूल और प्रतिकूल करके परिस्थितियों के आने पर सुख दुख नहीं होना चाहिए। जैसे अनुकूल प्रतिकूल तो ऐसे हमारे हम तो बोलते हैं कि हमारे हित में या हमारे विपरीतार्थक में, हमारे लिए या हमारे दूसरों के लिए, मतलब ऐसे कार्य या अच्छाई और बुराई का भला बोला जाता है। तो उस हिसाब से अगर बोला जाए तो मनुष्य के संसार को परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसमें मनुष्य को परम आनंद क्या बोलते हैं, तो परम का मतलब होता है, परम मतलब कि हम प में रम कर रहे हैं। तो प का रम का मतलब क्या हो, परम तो एक हो गया हाथ पैर जोड़ना, संसार से हाथ पैर जोड़ना, कि संसार के हाथ पैर जोड़ना। एक परम होता है, परमात्मा होता है। और एक आनंद का मतलब क्या हो, आनंद का, तो नंद का, नंद के गोपाल पाल, जैसे जैसे संबंध होता है कि नंद के गोपाल, आनंद के गोपाल पाल, मतलब अनुभव, तो अनुभव भी मतलब हमें होने लगता है। नहीं कर सकता है का मतलब कर सकता है। तो ये मेरी अपनी व्याख्या है। मैंने गीता सार ऐसे तो युद्ध के लिए कहा गया था, युद्ध के लिए कहा गया था, मैंने इसे युद्ध के लिए अगर प्रमाणित करके पहला 5 पॉइंट में, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इस तरीके से संबंधों के बारे में अपनी व्याख्या दे रही हूँ, मोटा मोटी थोड़े हिंट में और थोड़ी अपनी जान परख से। आगे के मैं जो 18 श्लोक है, 18 मतलब पॉइंट्स हैं, तो उसके बारे में बात करूँगी अगली वीडियो में। ये पहले 5 पॉइंट्स की बात की थी। जय गुरुदेव।